पांडे के घर पे हम लोग खड़े हुए हैं। बेटा हमारा नहीं मिलेगा, चला गया बेटा, वहाँ नहीं मिलेगा कि भैया भाभी की बर्बादी ना होती थी यार। मेरे बच्चे को देखने नहीं दिया कोई। दोस्तों, राजधानी लखनऊ में लगभग 10 दिनों के अंदर 2 कस्टोडियल मौत हो जाती हैं। पहले अमन गौतम नाम के व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होती है, फिर उसके बाद मोहित पांडे जो कि एक व्यापारी था, उसकी कस्टोडियल मौत हो जाती है। मोहित पांडे के घर पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये उनका मकान है, ये उनका घर है और इसी में वो परिवार के साथ रहते थे। हम कोशिश करेंगे अंदर चलें और जो परिवारजन हैं उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ पूरा मामला था। ये देखिए, हम अब मोहित पांडे के मकान के अंदर आ चुके हैं और अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ये उनका पूरा मकान है और जीने से हम लोग ऊपर जा रहे हैं मोहित पांडे के मकान पे। वो एक व्यापारी थे, 32 साल की उम्र थी और एक छोटे से मामूली से झगड़े में उनको पुलिस ने उठाया, 151 का चालान करा। और जैसे कि परिवार वाले बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के तमाम जो लोग थे उन्होंने उनको बहुत तड़पाया। यहाँ पे देखिए, उनके परिवार के जो लोग हैं वो उनसे बात करेंगे। माता जी, आप मोहित पांडे की माता हैं? हाँ, माता है। क्या हुआ था, क्या मामला था? भाई हुआ रहा है, झगड़ा हुआ रहा है, 3-5 का झगड़ा। हाँ। बड़ा गरू भी नहीं झगड़ा हुआ था। हाँ। और बस पुलिस बुला लिया। हाँ। और बुला के 12 नंबर बुला के आ गई 2 पुलिस वाले। हाँ। और बस पुलिस वाले कहने लगे कोनो बहुत झगड़ा बड़ा नहीं है, ऐसे सुलह बढ़िया कर लो और सुबह आना बढ़िया समझौता कर लेना। हाँ। अब बस वो उसका पौवा लगा के बुला के फिर कहने मतलब लगा। सुबह पुलिस बोल के गई कि सुबह आ जाना, सुलह समझौता हो जाएगा, लेकिन उसने फोन करवा दिया तो पुलिस वाले रात ही में उठा के ले गए। हाँ, बुला लेंगे, रात को बुला लेंगे। और जब ये यहाँ से गए हैं तब वो जब ये अंदर इनको अंदर कर लिया। जब अपने भाई के हालचाल के लिए वो गए तो इनको भी बैठा लिया हाँ, पुलिस ने। रात 3 बजे मैं गई, मैं का नहीं घुसने दिया। सुबह गई पैसा जमा करें, कहीं अब बोलने लगा अब होगा जमानत, अब होगा जमानत, गेट पर होगा, हमको घुसने नहीं दिया। देखिए, ये एक माँ का दर्द है जो वो बयां कर रही है अपने बेटे के लिए। दोनों बेटों को पुलिस ने बैठा लिया था और किस तरीके से प्रताड़ित करा पुलिस ने, वो जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ा आरोप है पुलिस के ऊपर। किस तरीके से उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे, कस्टोडियल मौत में आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 है और एक और राजधानी में मौत होती है 10 दिनों के अंदर। माता जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ा मतलब वारदात हुई, कैसे, मतलब क्या बीती आपकी ऊपर? हाँ, क्या बीती है, अब जान तो नहीं निकला है। हाँ। जान तो नहीं निकला है, अब न निकलेगा। पता कब निकलेगा। गम तो बहुत है, गम बहुत है उसको। हाजी मोहित के परिवार में शादी हुई थी? हाँ, शादी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 कितनी बच्चे उम्र है? हैं, छोटे छोटे हैं। एक 10 साल का है, आप बेटा इधर आओ। और 2 लेटे हैं। हाँ। एक 5 साल का है, एक 9 साल की बेटी है। 3 बच्चे हैं। जब आपको पता चला तो क्या आप... अरे बहुत गुजरी हुई, क्या बताएं, क्या गुजरी हुई। तो पुलिस वाले आए, कुछ बात हुई थी उस टाइम आपसे? कुछ नहीं बात हुई, पुलिस वाले नहीं है। कुछ पुलिस वाले कहाँ आए हैं यहाँ? हाँ। पुलिस वाले भाई मट्टी नहीं लेने दे रहे हैं ना, मट्टी नहीं जाने दे रहे हैं, झन्ना जमा। तो आप लोगों ने पूछा फिर पुलिस वाले से, भैया कैसे, अभी तक तो सही था, गाड़ी चला के आया? हाँ, कुछ जब बीमारी जाने नहीं दिया अंदर तो का पूछे, का करें। जब अंदर घुसने नहीं दिया तब का। फिर आप लोगों के सब्र का बांध फूट पड़ा? हाँ, बाद को मट्टी लेके गए वहाँ। तो आप लोगों ने फिर लोहिया का घेराव भी करा? हाँ, घेरे। मट्टी नहीं मिल रही, बहुत टाइम लगा तब मट्टी मिली शाम के। फिर मट्टी नहीं दे, फिर मट्टी चुरा के लेके चले गए मेडिकल कॉलेज। मेरे बच्चे को देखने नहीं दिया कोई। बच्ची को देखने तक नहीं दिया, चुरा के मट्टी लेके चले गए मेरे बच्चे को। कितनी मेरे गुजरी, मेरे परिवार की। आप अपने बच्चे को आखिरी बार देख भी नहीं देखे, कोई नहीं। ये मलाल रहेगा? हाँ, मलाल रहेगा। हाँ, मलाल रहेगा। नहीं देखने दिया, देखने नहीं दिया, बहुत मलाल रहेगा। क्या करें, अब हम यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। उसको हाजिर करो, उसको जीवन भरे की वो दो, इसको जीवन भर बंद कर दे, जीवन भर छोड़ो ना उसको। बस यही हमारी तमन्ना है, यही मेरी तमन्ना है। हाजिर किया जाए, जितने जल्दी हो उतने जल्दी हाजिर किया जाए। जैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, उसके बच्चे तड़प रहे हैं। उसके 2 बच्चे हैं, वो भी तड़प रहे हैं इसे। तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं? कुछ नहीं, दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी कुछ नहीं थी। कैसा व्यवहार था मोहित का? हाँ, व्यवहार तो ये पूछ लीजिए मोहल्ला में। आज नहीं कहे छोटे हैं तब लेके आए हैं, इतने बड़े लेके आए हैं नखलो हम।
छोटे पूरे मोहल्ले में जाके यहाँ से वहाँ लेके पूछ लीजिए, वो बताएंगे, हमारी बात कहाँ कोई मानेगा ही। इतना व्यवहार अच्छा था, इतना अच्छा था व्यवहार, बहुत अच्छा था व्यवहार मेरे बेटे का। तारीफ़ करने वाला बेटा मेरा था। क्या करें, बेटा मेरा नहीं मिलेगा, बेटा हमारा नहीं मिलेगा, चला गया बेटा, वहाँ नहीं मिलेगा और बोझ दे गया हमको। 14 साल हो गए मेरे आदमी मरे, बेटे के सहारे तो जी रहे, वही सब देखता रहे। क्या करें, क्या करें। और कितने बच्चे हैं माता जी आपके? बस 2 ही बेटा हैं, अब एक बच्चा। हाँ 2 बेटा 2 बेटी थी। अब एक है। हाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मोहित पांडे के, और वो माता जी कह रही हैं कि ये मलाल ज़िंदगी भर रहेगा कि हम अपने बच्चे को आखिरी बार नहीं देख पाए। अब वो बच्चों को भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी फैमिली है, और इन्होंने लोहिया अस्पताल के बाहर लाश रख के घेराव भी करा, और पुलिस जो है लाश को चुरा के ले गई। ये इनके अंदर दर्द ज़िंदगी भर बरकरार रहेगा कि वो अपने बच्चों से आखिरी बार नहीं मिल पाए। देखिए पत्नी है मोहित पांडे की, क्या हुआ था? अब हमको वहाँ की नहीं बात पता क्या हुआ था। हम खाली हॉस्पिटल की बात बता सकते हैं, वहाँ तो हमारी जो सास भी बताई हैं। जब आपको खबर मिली ऐसी तो क्या बीती आपके ऊपर? हमारे पे क्या बीती, आपको क्या बताएं क्या बीती, हम नहीं बता सकते हैं। आपको नहीं पता कि क्या हुआ, तो पता होगा आपको भी क्या हुआ। क्या चाहती हैं अब क्या हो? हम यही चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 3, कैसे पालेंगे, कैसे बड़े करेंगे, कौन सहारा देगा। आज है उनके 3 बच्चे हैं, 3 हमारे हैं, कल वो हमारे नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक बच्चा होता तो चलो हम कहीं से खवा, 3 कहाँ से खवा पाएंगे, ठीक, कहाँ से पूरा कर पाएंगे। हमको बस यही चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए बस, और बच्चों को। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी है, आवास, बच्चों की फीस भरने का, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से नहीं। इतने में क्या होगा, इतने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 10 लाख कितने दिन चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। इतनी महंगी महंगी सब हर चीज़ है, नहीं चलेंगे। हमको नौकरी चाहिए, और उसको जो है हमारे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको मार दे जहाँ भी हो, तभी तसल्ली मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी, वैसे हमको नहीं मिलेगी। नाम क्या है आपका? हमारा सुषमा। सुषमा जी, कैसा व्यवहार था मोहित जी का? अरे व्यवहार तो नहीं बता सकते, कितना अच्छा है, किसी से पूछ लो कितना अच्छा था। आज तक किसी से लड़ाई नहीं की, ना मोहल्ले में, ना कहीं गांव में, ना कहीं। इतने सीधे थे, कुछ बता नहीं सकते कितने सीधे थे। आपको भी लाश देखने को नहीं मिली? हमको तो जब यहाँ पता चला कि ज़्यादा जब मुझे ये लगा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो यहाँ से गए, बोले कि भैया में एडमिट है इमरजेंसी में, वहाँ गए, ढूंढने लगे, नहीं मिले। फिर एक पुलिस वाला खड़ा था, उससे पूछे तो बोला कि परेशान ना हुए, इलाज चल रहा है। हमने कहा आप कह रहे परेशान हो, हमको मिलना है हमारे हस्बैंड से। हम क्यों नहीं परेशान हो गए जब लोहिया में इमरजेंसी में। इमरजेंसी मतलब क्या होता है कि सीरियस है आदमी बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो इमरजेंसी में गया। तो बोले कि ठीक है, लिखा अभी डॉक्टर के पास हैं, अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात करा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हम बहुत हाथ जोड़े, विनती की उनकी, तब भी नहीं मानने। फिर बोले क्या नाम हमारा लिखा, बच्चों का लिखा, तीनों का, सबका नाम लिखा। नाम लिख के फिर बोले, फिर बहुत देर तक खड़े रहे, फिर बहुत रोने धोने लगे। तब उसके बाद बोले कि ठीक है अभी मुलाकात कराते हैं। फिर उसके बाद हमको ले गए तो हमको डेड बॉडी मिली, हमको ज़िंदा नहीं मिले। हमारी लास्ट में मुलाकात नहीं हुई, उनकी मुलाकात नहीं हुई, ऐसे चले गए बिना बोले, ऐसे चले गए। घर से गए थे, गाड़ी चला के गए थे क्या? यहाँ से हम गए थे, दवा साथ में लेने गए थे। हम दवा लेके घर चले आए, फिर वहाँ रुक गए, 2 घर उधर, वहाँ दवा के वहाँ रुक गए। फिर हम चले आए, बच्चे थे घर में अकेले, तो बोले तुम घर जाओ। हमको नहीं पता कि दोबारा हमारी मुलाकात उनकी नहीं होगी, दोबारा हमसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।
वहीं 12 बजे यहाँ से गए, 1:30 बजे हमको वहाँ छोड़ दे। उसके बाद हमारी उनकी मुलाकात नहीं, चौथा दिन हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई, चले गए। मोहित पांडे की बहन रेशमा भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। जब आपको पता चला उस वक्त आप यहीं पे थीं, घर पे थीं या आप अपने घर पर? नहीं, हम अपने भाई से 10 बजे मिल के आए थे, 9:30-10 बजे का टाइम था रात का। उसके आधे एक घंटे बाद वो आया, वही लड़का पोर्टर जो आदेश था, वही थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, नोक झोंक, 112 बुला लिया, वो भी बुला लिया 112। अब ट्रांस चौकी पे गए, वो पुलिस वाले सही थे, उन्होंने कहा रफा दफा कर दो, कोई केस बहुत बड़ा नहीं। लेकिन चरपहिया से कोई आदमी बुला लिया, फ़ोन करे, वो कौन था पता नहीं हमको, आदेश का चाचा था, कौन था मालूम नहीं। उन लोगों ने कहा अभी तुम सबको बताएंगे। फिर वो वहाँ चिन्हट थाने में फ़ोन कर दिए, वहाँ लेके गए भैया को। फिर सब लोग, हम लोग को पता चला तो हम लोग भी गए वहाँ पे, हमारे हस्बैंड गए। तो ये भी हाथ पांव जोड़े, उनसे कहे प्रार्थना कि रफा दफा कर दो भैया, तो बात नहीं माने, कहें मुताएंगे सबको। फिर कहें सवेरे हो जाएगी जमानत। फिर सवेरे सब जने फिर गए, रात भर रहे 3 बजे तक, फिर सवेरे ही गए। फिर वहाँ मिलने नहीं दिया, मम्मी गई, हम तो गए नहीं। फिर हमें पता चला वही 1-2 बजे के लमसम में भैया ने फ़ोन किया यहाँ घर बड़े वाले ने, वो साथ में था। अब बताइए, जब भाई की तबीयत गड़बड़ हुई, जब वो हाथ जोड़ रहा कि साहब हमको यहीं बाहर लेटा रहने दो, पानी दे दो, अगर ये कर दिया होता तो हम आए कुल की भैया भाभी की बर्बादी ना होती थी यार। ये नहीं करे पुलिस वाले, सब कुछ कहा गया, हम दौड़े वहाँ पे। फिर भैया को लेके चले गए, लेकिन बताए नहीं वहाँ बाहर जो और थे लोग घर के हमारे, उनको बताए नहीं। उनसे कहें कि यहीं है थाने में, उनसे बोले यहीं थाने में। भैया हमारा बड़ा वाला बोला थाने में नहीं, भैया की तबीयत ख़राब है, जल्दी जाओ, वहाँ लोहिया में है। लोहिया भागे आए, वहाँ भैया ख़त्म हो गए, ना मट्टी मिली ना कुछ। हम लोग बहुत प्रयास किए, कुछ नहीं, देखने नहीं दिया हमको। तो भाभी पहले पहुँची थी, हम तो थोड़ा बाद में पहुँचे थे। हमें ये यहाँ रहती है, हम उधर से आए तो हमको टाइम लगा आने में। अंतिम दर्शन आप हम नहीं देख पाए, हम अपने भैया से रात मिले। बहुत हम लोग गाड़ी के सामने आ गए तो वहाँ धक्का मार के भगा दिए वो लोग। हम कहे हमारे सब घर के तो आ जाने दो, तब मट्टी कहीं ना, वो लेके चले गए, धक्का मार दे हम लोग। पुलिस का रवैया कैसा था आप लोग? पुलिस का रवैया बिल्कुल बेकार था। बताओ, एक लोग पे 4 लोग जुटोगे तो 4-5 हाँ, इनका BP हाई रहता है। ये बचिए भाई, न्याय करना चाहिए। जब कानून के रखवाले ही न्याय करेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ। जनता कहाँ जाएगी देश की, जब कानून के रखवाले ऐसा करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग न्याय मांगने, किससे जाएंगे। लेकिन योगी बाबा से तो यही है प्रार्थना हाथ जोड़ के कि अब हमारे भाभी को भतीजे ने के सब कल्याण कर, बस ये इनका नौकरी मिल जाओ। जो गलत काम के आदेश और चाचा और जो भी उसके संग में थे, उनको तुरंत, वो घूम रहे अभी। योगी जी से प्रार्थना बहुत, हाथ जोड़ के उनको तुरंत सज़ा दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। जो पुलिस वाले ने पानी नहीं दिया उनके लिए तुरंत होए कार्रवाई, तुरंत करी जाए हमारे भैया के लिए। देखिए, ये परिवार है मोहित पांडे का। माता थी, उन्होंने अपने लाल को आखिरी बार नहीं देखा। पत्नी थी, अपने पति को आखिरी बार नहीं देख पाई। बहन थी, वो भी अपने भाई को आखिरी बार नहीं देख पाई। जो बीती है इस परिवार के ऊपर वो आप समझ सकते हैं। कोई बड़ा मामला नहीं था, 151 का चालान था। पुलिस ने कहा, जो लोकल पुलिस आई उसने कहा कि सुबह आइएगा, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोन आता है, मोहित पांडे को रातों रात उठा लिया जाता है, लॉकअप में बंद करा जाता है, मारा पीटा जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, प्रताड़ित करा जाता है। फिर उसके बाद उसकी कस्टोडियल मौत हो जाती है। इसके ऊपर राजनीति तेज़ हो जाती है। तमाम विपक्षी नेता, तमाम सत्ताधारी नेताओं का बयान आना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद लोहिया अस्पताल पहुँच के परिवार घेराव करता है
और लोहिया अस्पताल पहुंचने के बाद परिवार को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया जाता है। पोस्टमार्टम आनन फानन में करा दिया जाता है, उसके बाद अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हालांकि मुलाकात हुई है, लेकिन परिवार का कहना है कि सरकारी नौकरी दी जाए और 10 लाख का जो मुआवजा दिया गया है उसमें बढ़ोतरी की जाए। बच्चों की फीस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास के लिए आश्वासन दिया है और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से परिवार की मांग है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए, अब उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कदम उठाते हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लगातार कस्टोडियल मौत को लेकर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने का प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके से कर रही है, अब उसका अंतिम निर्णय क्या निकलने वाला है, अब इसका नतीजा क्या कुछ निकलेगा। बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार लग रहा है कि कस्टोडियल मौत को लेके लगातार उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहता है। आंकड़ों की माने तो नंबर 1 पर रहता है और ये आंकड़े लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 10 दिनों के अंदर 2 कस्टोडियल मौत हो जाती हैं, जिससे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट जो है वो एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।